हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। घर पे सुरक्षित रहें। ओके, अननेसेसरी बिल्कुल घर से बाहर ना निकले। चलो चलो। ओके देखो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, एक छोटी वीडियो बनाई थी। ओके, उसमें बताया आपको हीरो समझना होता क्या है, ठीक है ना। जो आप तो सीखा होगा ना कि आप देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। एक मेथड आपने सुना होगा बचपन से, एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस गिवन है, हाइट है, तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। ओके, अब एक फॉर्मूला है आपका हीरो फॉर्मूला। हीरो फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें आपको ट्रायंगल है ना, उसकी अगर आपको तीनों साइड गिवन है, ठीक है ना, या डायरेक्ट तीनों साइड गिवन है, या आपको थोड़ा हल्का सा एफर्ट्स करके तीनों साइड निकालनी पड़ जाए ना, मतलब आपको मेन बात है, आपको तीनों साइड गिवन है आपको, तो उसको हम एरिया का सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोस फॉर्मूला। और एरिया क्या, सॉरी फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, ठीक है ना। अरे बच्चों 12.1 तो हमारा हो चुकी है, थी बहुत इजी एक्सरसाइज, कोई नहीं, बस आपको एस फाइंड करना। तो एस होता क्या है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ना, हमारे ट्रायंगल के पेरीमीटर का हाफ। ओके, फिर फॉर्मूला होता है, तो ये वाला फॉर्मूला आपका अंडर रूट ऑफ s इनटू s माइनस a s माइनस b इनटू s माइनस c से कैलकुलेट करना होता है आपको, जैसा हीरो फॉर्मूला, ठीक है ना। ओके, तो 12.1 लगो, सभी ऐसे क्वेश्चन है। अब आपका 12.2 में फॉर्मूला यही यूज होगा आपका, दिस वन। बस क्वेश्चन थोड़ा हल्का हाई है, लेकिन क्वेश्चन है वही। तो कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। ओके, रिमेनिंग आई विल सेंड टू यू। ओके, ठीक है, जैसे दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या पे क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। इस क्वाड्रिलेटरल क्या साइड गिवन है, एटी की, सॉरी एबी की आपकी 9, बीसी है 12, सीडी 5 मीटर और एडी 8 मीटर, ठीक है ना। ओके, ये बीडी गिवन नहीं है आपको, और एक चीज गिवन है कि एंगल सी क्या आपका 90 डिग्री है ना। देखो ये एंगल सी है ना, सिंपल 90 डिग्री का है। हमें फाइंड करना है इस ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का एरिया, है ना। अच्छा, जो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल ना तो पैरेललोग्राम में, ना रेक्टेंगल, ना ट्रायंगल, सॉरी क्या नाम है आपका, रोम्बस, ना स्क्वायर, ताकि हम डायरेक्ट से फॉर्मूला किसी उससे, सॉरी इसका एरिया हम किसी उससे निकाले फॉर्मूला से। ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, ये चार साइड गिवन है आपको। ओके, और एंगल सी 90 डिग्री गिवन है। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ना, टू फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। अब देखिए नेक्स्ट क्या अपना, हम छोटी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। देखो जॉइंट बीडी, हमने क्या किया इस वीडियो कर दिया जॉइंट। अब ध्यान देखिए, जैसे हम वीडियो को ज्वाइन करेंगे ना, तो आपका जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, ये दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। एक तो ट्राइंगल बीसीडी, ट्राइंगल बीसीडी क्या ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि आपका एंगल सी क्या है 90, तो बीसीडी से राइट एंगल ट्राइंगल, और एबीडी सिंपल ट्राइंगल है, ठीक है ना। अगर मैं दो ट्राइंगल का एरिया अलग अलग निकालता हूं तो, और एड अप करके सम करते हैं, तो आपके पूरे इस ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। और सॉल्यूशन देखिए, इन देखो पहले ध्यान सुनिए, इस क्वेश्चन में क्या आपका जो ट्राइंगल बीसीडी है ना, उसमें हमें बीडी फाइंड नहीं है, नहीं पता तो हम निकाल दीजिए वाई आपका 13 ना, तो मैंने बीडी ज्वाइन किया। अब ध्यान से आपको ट्राइंगल बीसीडी दिख रहा है, बीसीडी राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल सी क्या है 90। अब पता है अगर एंगल सी 90 है तो बीडी क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूज। पता ना, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके अपोजिट करते हैं हमेशा हाइपोटेन्यूज। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बीसीडी, देखो बीडी, बीडी का से इक्वल टू क्या होगा, बीसी स्क्वायर प्लस में सीडी स्क्वायर। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जो पाइथागोरस थ्योरम ये होती है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, मतलब बेस एंड परपेंडिकुलर बोल रहा। अब बीडी इज इक्वल टू व्हाट इज बीसी 12, 12 का स्क्वायर, व्हाट इज सीडी 5, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो बीडी स्क्वायर क्या आ गया 144 प्लस 25। और जब 144 प्लस 25 क्या होता है आपका 169 ना, और जब बीडी स्क्वायर इक्वल टू 169 है तो बीडी इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट ऑफ 169। एक बार ऐड किया तो 169 है, और बीडी स्क्वायर तो उसके जगह क्या बनेगा आपका स्क्वायर रूट या अंडर रूट। तो बीडी क्या आ गया, अब पता होगा 169 परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है 13 का, तो ये बात है 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका 13, तो बीडी क्या आ गया आपका 13 मीटर। ओके, अब क्या करोगे आप, अब आप बीडी बदल गया ना। अरे बच्चों आपको दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि मैं ट्राइंगल बीसीडी निकालूं हीरो सामने से, और ट्राइंगल एबीडी का एरिया निकालूं हीरो से, दोनों को ऐड कर दूं। लेकिन इस क्वेश्चन में ना हम चाहते हैं काम कर सकते हैं, जो ट्राइंगल बीसी है ना उसका एरिया सिंपल बिना हीरो होने यूज के भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें इसमें एंगल सी 90 गिवन है। हाँ, अगर आपको एंगल सी 90 गिवन नहीं होता ना, तब तो आपको ट्राइंगल बीसीडी का एरिया हीरो से फाइंड करना पड़ता, ठीक है ना। ओके, तो अगर हमें एंगल सी 90 डिग्री है, वैसे आप हीरो से निकाल सकते हो, और अगर आप ट्राइंगल बीसी हीरो से निकालोगे तो आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी का 1/2 इनटू बेस, बेस क्या रहेगा आपका 12 इनटू हाइट, हाइट क्या आपकी 5 है ना,
1/2 बेस इंटू हाइट। ये हमने फॉर्मूला भी लगाया क्योंकि एंगल सी आपको 90 गिवन है। 2 1 जा 2 6 जा 6 5 जा 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो 6 5 क्या हो गया आपका 30 मीटर स्क्वायर। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीडी आपको, सॉरी राइट एंगल नहीं सिंपल ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल एबीडी आपकी साइड क्या है 9 मीटर 8 मीटर और 13, ए 9 है बी 8 और सी 13 है। तो आपका एस क्या होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 9 प्लस 8 17 प्लस 13 30 बाई 2 क्या हो गया आपका 15। तो आपका एस क्या आ गया 15। तो अब आपका एस मिल गया। तो भाई हीरोस फॉर्मूला बताइए ट्रायंगल एबीडी क्या होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या आपका 15 माइनस ए मीन्स 9, 15 माइनस बी मीन्स 8, 15 माइनस सी मीन्स 13। अब 15 से सेम है, 15 माइनस 9 क्या हो गया आपका 6, 15 माइनस 8 7 और 15 माइनस 13 2। अंडरस्टूड, आया था समझ में। अब इनको हम रब करते हैं। ओके लो देखो क्या होगा आपका लिसन अंडर रूट जो 15 के ऐसे कैसे क्या इक्वेशन तो ये भी है 15 into 6 into 7 into 2 कर दे सबको मल्टीप्लाई, तो इसके फैक्टर देखो स्क्वायर रूट निकाल ले। एक छोटा सा क्या देखो 15 है, कैन राइट 15 इज क्या 3 into 5, या यू कैन राइट 5 into में 3। नाउ 6 ना 6 को देखो 15 में 5 into 3, 6 को लिखा मैंने 3 into 2, फिर 7 into 2 है 10 into 7 to 2 है ना, इस 2 को पहले लिख लिया और 7 वाले को फर्क नहीं पड़ता, बात तो एक ही है ना। सबको स्प्लिट कर दिया 15 को 5 into 3, 6 को 3 into 2 और 7 into 2 को 2 into 7 लिख दिया, बात एक ही है। अगर किसी पेयरिंग हो रही किसी की, देखो ध्यान सुनिए, देखो 3 की पेयरिंग हो रही है तो 3 का स्क्वायर इनटू में 2 दो बार है तो 2 का स्क्वायर, लेकिन 5 7 35 ये है ना, 5 भी एक बार है 7 5 7 35 कर दिया। अगर 3 बाहर आ गया आपका 2 भी बाहर आ गया, लेकिन रूट 35 अंदर रह गया। क्यों 3 का स्क्वायर था, इसका स्क्वायर रूट तो 3 कंप्लीट बाहर आ गया, 2 के स्क्वायर का रूट 2 भी बाहर आ गया, लेकिन 35 सिंगल है तो अंडर रूट में रह गया। ये क्या बन गया 3 2 जा 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। ओके, तो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अगर ट्रायंगल ABD अरे ये आ गया 6 into रूट 35 मीटर स्क्वायर, और ट्रायंगल BCD एरिया क्या था आपका 30 मीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड। एक जगह से तुम चाहो तो 35 रूट 35 निकाल सकते हो, फिर को 6 से मल्टीप्लाई करो, वो किसका एरिया का एग्जैक्ट वैल्यू रहेगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, और चाहो तो इतना छोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब हम निकालना क्या था, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेटर ABCD ना। अब देखो हमें पता है वी नो एरिया ऑफ क्वाड्रेटर ABCD का तो क्या होगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा आपका ABD है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अब आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD देखो क्या आपका BCD 30 है ना, यहाँ पे आपको क्या आपने 30 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या आपका दैट्स ऑफ योर सॉरी है ना 6 रूट 35। ओके, वही किसका एरिया था BCD का, ये क्या था आपका ABD का। तो ऐड कर दो, इसको इतना छोड़ना पड़ेगा ना, इसको ब्रैकेट में कर सकते हो इनटू दिस मीटर स्क्वायर। चाहो तो 6 कॉमन ले सकते हो, 6 कॉमन लोगे तो 5 प्लस में ये इतना कर दो बहुत है, ठीक है ना। ओके, तो दैट्स योर एरिया ऑफ क्वाड्रेटर ABCD। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटर ABCD क्या आ गया 30 प्लस में 6 इनटू रूट 35, ये पूरा मीटर स्क्वायर में ना, तो ये आंसर आ गया। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मींस हमने ट्रायंगल BCD एरिया अलग फाइंड किया सिंपल मेथड के लिए, क्यों एंगल C 90 था, और जो ट्रायंगल ABD है ना उसमें हमने हीरोस वाला यूज किया है, तब जाके आपको ट्रायंगल ABD एरिया ये आया, ठीक है। दिस वन तो ऐड कर दिया तो एरिया ऑफ ABCD आ गया, क्योंकि जो क्वाड्रेटर ABC इन दो ट्रायंगल से मिलके बना है। अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लुक इट केयरफुली। जो मुझे जो आपका क्वेश्चन सेकंड है ना वो सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन सेकंड में क्या है, आपके दो एक क्वाड्रेटर है और उस क्वाड्रेटर के भी आपके ऐसे दो ट्रायंगल बनेंगे जैसे जिसमें ABC और BCD बना था ना। इसमें तो क्या होता है, एक ट्रायंगल लिया था हमने सिंपल 1/2 इनटू बेस इनटू एक्स निकाला, दूसरे में हीरो सोलर यूज किया। जो क्वेश्चन सेकंड है ना, हमें दो ट्रायंगल बनेंगे और दोनों ट्रायंगल में आपको हीरो सोलर फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कोई एंगल 90 का नहीं गिवन है, ठीक है ना। दैट्स राइट। अब उनको दोनों ट्रायंगल के अलग अलग निकालोगे, उनको ऐड करोगे, पूरे क्वाड्रेटर का एरिया आ जाएगा। इन क्वेश्चन नंबर सेकंड।
क्वेश्चन थर्ड है, सॉरी थर्ड कह रहा हूं मैं, अगर वैसे क्वेश्चन थर्ड आप स्किप कर सकते हो, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 8 क्या देखो, कुछ मतलब क्वेश्चन ऐसे ही है, सभी क्वेश्चन सेम से हैं, मैं तो आप 2 दिन आपको तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूं, ठीक है ना। अरे क्या देखो आपका है क्वेश्चन 8 में, ए फ्लोर डिजाइन ऑन द फ्लोर इज मेड ऑफ 16 टाइल विच आर ट्रायंगुलर, द साइड ऑफ ट्रायंगल बीइंग 9, 28 एंड 35 सेंटीमीटर। एक फ्लोर डिजाइन को देखो लाइक दिस है ना, ये जैसे रंगोली जैसे डिजाइन रखा है, में टोटल कितनी टाइल्स आपकी 16 टाइल्स, 16 टाइल है, और सभी टाइल की शेप के ट्रायंगल में, ओनली एक बोला ना आपको, बुक में ये पूरी पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक टाइल शो करो लाइक दिस, कुछ ऐसे ना आपकी, कुछ इस तरह से ना। ओके, साइड पे क्या इसकी, दैट्स योर 35 सेंटीमीटर, दैट्स योर 9 सेंटीमीटर, और दैट्स योर 28 सेंटीमीटर ना। ओके, बस आप इतना फिगर आता है बहुत है, ठीक है ना। ऐसे टोटल कितने टाइल्स है, 16 टाइल्स है ना। ओके, अब क्वेश्चन ये है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करना क्या है, ऐसे 16 टाइल्स को पॉलिश करना है, और जो एक क्या नाम है सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, उसको पॉलिश कर सकते हैं 50 पैसे, 50 पैसे। तो सिंपल सा है, हम एक टैग निकालेंगे, क्या हमको करेंगे 16 से मल्टीप्लाई, आपका 16 टाइल का एरिया आ गया, मतलब आपके पास वो एरिया आ गया जिसको पॉलिश करना है, ठीक है ना। उसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 पैसे से, वो आपका आंसर पैसे में आ जाएगा, और तो हम 100 डिवाइड करेंगे, आपका आंसर रुपीज में चेंज हो जाएगा। आप चाहो तो पहले 50 पैसे को रुपीज में चेंज कर सकते हो। तो क्वेश्चन देखिए, ये टाइल है ना, तो सीधा करता है क्वेश्चन में 8 है ना, हियर टोटल टाइल कितने आपकी, टोटल टाइल्स टू बी polished इक्वल टू 16। टोटल 16 टाइल क्या करने, पॉलिश करने है ना। ओके, अब इस करना क्या है, नाम लिखो, मान टाइल का नाम लिख लीजिए ABC, और टाइल का नाम क्या ABC, नेमिंग हमने कर ली ABC। अब देखिए हियर व्हाट इज A मान लीजिए 35, सॉरी मान के है ना, A 35 है, B क्या आपका 9 सेंटीमीटर, और व्हाट इज C है जी आपका 28 सेंटीमीटर ना। ओके, A 35, B 9 और C 28 सेंटीमीटर, ठीक। ओके, अब इसे देखिए, फर्स्ट में फाइंड S का था आपका A प्लस B प्लस C ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, A क्या आपका 35 प्लस B 9 प्लस C 28 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया 35 प्लस 9 क्या होगा आपका, दैट्स 44, 44 और 28 क्या होगा आपका, ये हो गया आपका 72 अपॉन में 2, ठीक है ना बच्चों। या अगर 28 में 37 और 35 72, ठीक है ना, इस टाइप से। तो ये हो गया आपका 72/2, दैट्स यू कम टू 36 ना, 36 में ना आपका सीधा करते मैं काट दूं इसको, ठीक। अच्छा जी, अब देखिए, देयरफॉर एरिया सॉरी बाय हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है ना, एरिया ऑफ वन टाइल या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बोल लो या एरिया ऑफ वन टाइल बोल लो, बात एक ही है, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला आपका, अंडर रूट S into S minus A into S minus B into S minus C, ठीक है ना। Now put the values here, equal to under root what is S, 36 into 36 minus A, A क्या आपका 35 into 36 minus B, B means 9 into 36 minus C, C means 28। ओके, तो क्या ना आपका S minus A, S minus B, S minus C, ठीक। तो क्या होगा अपन लोग, ये हो गया आपका अंडर रूट 36 into 36 minus 35 1 into 36 minus 9 कितना आपका 27 into 36 minus 28 क्या होगा आपका 8, है ना, ये वैल्यू आएंगे आपकी। ओके, ठीक है ना, समझे ना। ओके, अब देखिए क्या होगा, देखो बच्चों बहुत से देखिए इसको, अंडर रूट तो 36 बन जा 36 मतलब 36 हो गया,
और 36 अपना परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है 6 का, तो इसमें तुम 6 का स्क्वायर इनटू देखो 27 है, 20 क्या लिख सकते हो आप 9 इंटू 3 9 इंटू 3 और इंटू 8 है, 8 को क्या लिख सकते हो आप 8 को 4 इंटू में 2 या आप लिख सकते हो 2 इंटू 4, समझे ना भाई। देखो 36 वो 6 का स्केल हो गया, 27 को 9 इंटू 3 और 8 को 2 इंटू 4। अब देखो मैं जो जो परफेक्ट स्केल वो भाग ले, जो परफेक्ट स्केल नंबर है और जो अंदर रहेंगे वो रह जाएंगे। अब खुद देखिए दैट्स योर 6 परफेक्ट स्केल है ना, 7 दिख रहा है, तो 6 भागे क्या बनेगा, तो 6 का स्केल है और पूरे का स्क्वायर रूट है, तो 6 का स्केल भागे क्या बनेगा आपका 6, तो 9 है, 9 परफेक्ट स्केल है ना, 9 देखो परफेक्ट है 3 का, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, तो 9 भागे क्या बनेगा आपका 3, ये 3 अकेला है, ये 2 अकेला, ये 4 देखो 4 परफेक्ट स्केलर है किसका 2 का होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका 2, तो 4 भी भागे क्या बन गया आपका 2 और अंडर रूट क्या बन गया आपका, नहीं ये 3 और ये 2 रह गया ना, 3 2 जा 6 ये रह गया आपका ना भाई, 6 बाहर आ गया, 9 3 बन के बाहर आ गए, 4 2 बन के बाहर आ गया, 3 2 जा 6 ये अंदर रह गया आपके, और क्या बन गया आपका ये 6 3 जा 18 18 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है इसको देख लो, तो दूर करके c इक्वल टू 28, ठीक है ना। हाँ अगर क्या आ गया आपका, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, एरिया ऑफ वन टाइम क्या आ गया आपका, दैट्स योर 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो देयरफॉर क्या होगा आपका एरिया ऑफ 16 टाइल्स। अब देखिए 16 टाइल्स का क्या आता है, देखो ध्यान से 16 इंटू में 36 रूट 6 सॉरी रूट 6, ओके ऐसा में कितना हो गया आपका, दैट्स योर 36 इंटू रूट 6, बट एक टाइम का था टोटल कितनी आपकी 16 है, तो 16 इंटू 36 रूट 6 कितना आ गया आपका 16 96 में 16 6 जा 96, 16 3 जा 40 to 9 57, क्या हो गया आपका 57 और ये हो गया रूट 6, तो देखो 16 6 96 9 क्या किया 16 3 जा 40 to 9 57 576 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो किसका एरिया आ गया ये आपका, दिस इज द एरिया ऑफ 16 टाइल, जो 16 टाइल है ना उनका एरिया आया 576 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ये दिखाना है कि इसके कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या है ना, तो यहाँ तक हमारा क्या है 16 टाइल्स का एरिया। अब वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, ठीक अब लिखोगे आप कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। अब बताओ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को पॉलिश करने कितना खर्चा है 50 पैसे ना, 50 पैसा मींस 50 तो 50/100 मींस इफ यू वांट टू चेंज रुपीस, तो 50 बन गया 50 2 जाए क्या बन गया आपका रुपीस 1/2 मींस आधा रुपया, ठीक है ना, तो 50 पैसे बोलो या हाफ रुपीस बात करेंगे ना, तो अगर 1 सेंटीमीटर पॉलिश कितना खर्चा है हाफ रुपीस आधा रुपया, ठीक है ना, और टोटल एरिया कितना पॉलिश करना आपको 16 टाइल्स है ना, इतना एरिया पॉलिश करना है, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 576 रूट 6 सेंटीमीटर के एरिया कितना होगा आपका, दैट्स रुपीस सॉरी कितना होगा आपका रुपीस 1/2 इनटू में 576 रूट 6 दिया ना आपका। कितना आ गया 576 इंटू रूट 6 है ना, ओके अब कट कीजिए 2 1 जा 2 क्या गया 2 2 जा 4 1 कैरी किया सेंटीमीटर बन गया 2 8 जा 16 फिर 1 कैरी किया 2 8 जा 16 है ना, और रूट 6 बच गया आपका नेट क्या आ गया आपका रुपीस 288 रूट 6 है ना, ओके अब चाहो तो आगे इसकी रूट से वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है ना, ना तो छोड़ दो तो भी होता है, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आ गया रुपीस 288 रूट 6, दैट्स योर आंसर। हो सकता है पीछे कुछ और आंसर हो ना, मतलब आप रूट से वैल्यू पुट करोगे ना तो आपका आंसर वही मैच करेगा जो पीछे होगा, अदरवाइज यू कैन ठीक है ना लेफ्ट अप टू दिस आल्सो, ओके तो ये आपका आ गया आंसर। मीन जो 60 टाइल्स है ना उनको पॉलिश करके खर्चा आएगा रुपीस 288 रूट 6, अंडरस्टूड, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। अब देखिए बच्चे एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या है फील्ड इन शेप ऑफ ट्रेपेजियम whose पैरेलल साइड 25 and 10। देखो क्या आपका ना क्या है, देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन है, कोई फील्ड है वो किस शेप में, आपका ट्रेपेजियम की शेप में। ओके, मान लो ए बी सी डी, ठीक है ना। पैरेलल साइड क्या देखो, ये ए बी और सी डी का पैरेलल है, मतलब गिवन पे आपको गिवन ये है आपको ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, देखो आपको ना बूस्ट पैरेलल साइड है 25 और 10, मान लो ये क्या आपकी 10 मीटर और दिस इज ऑफ योर 25 मीटर, ठीक है ना। द नॉन पैरेलल साइड आर 14 30। तो नॉन पैरेलल साइड मींस एडी और बीसी क्या 13 14 मींस 14 मीटर एंड दिस इज योर 13 मीटर। ओके, फाइंड एरिया ऑफ फील्ड। आपको क्या करना है, इस पूरी फील्ड का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है एबीसी का, ठीक है ना। और गिवन क्या आपको एबी पैरेलल टू सीडी, ठीक है ना। गिवन आपको AB पैरेलल टू CD, ठीक है ना। और ये करना क्या आपको, एक छोटी बात देखो, छोटी कंस्ट्रक्शन हो गया आपको, कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। गिवन ये है और टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड ABCD। आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड ABCD फाइंड करना है, ठीक है ना। अब देखिए छोटी कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर, कंस्ट्रक्शन क्या, ड्रॉ, मान लीजिए BE पैरेलल टू AD। हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है B से BE जो पैरेलल टू AD है ना, और DC को एक जगह लाइक दिस, कुछ ऐसे, लाइक दिस। तो ये गया आपकी B हो गया B। अब B किसके पैरेलल है, AD के, ठीक है ना। ओके, ये टोटल कितने आपकी 25 मीटर। ओके, अब ये क्या होगा इसमें, आप देखिए सॉल्यूशन। अब देखिए इन ABED, इन ABED आपको देखो ABED नजर आ रहा है। क्या आपका AB पैरेलल टू DC है, यस है, या CD बोलोगी बात है। अगर आपका AB पैरेलल टू DC है तो AB पैरेलल टू D भी होगा, है ना। ये होगा ना आपका AB पैरेलल टू क्या हो गया आपका DE। क्यों, बिकॉज AB पैरेलल टू किसके, आपके CD के ना, या DC बोल लो। ओके, ठीक है ना। तो आपका AB पैरेलल D भी होगा। क्या आपका AD पैरेलल टू B है, यस है, बाय कंस्ट्रक्शन ना। अब लिखोगे AD पैरेलल टू, सिंपल है, पैरेलल तो बताओ ना, AD पैरेलल टू क्या आपका BE, तो क्या लिखोगे बाय कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन से। और देखो ABD के पैरेलल है, ADB के पैरेलल है, तो क्या आपका ABED पैरेललोग्राम हो गया ना। तो लिखोगे सो ABED इज ए पैरेललोग्राम, है ना। तो आपका ABED क्या हो गया, आपका एक पैरेललोग्राम हो गया। और जो ध्यान सुनना, अगर आपका ABED पैरेललोग्राम है तो क्या आपका AB इक्वल टू D होगा, यस, व्हाई, बिकॉज़ अपोजिट साइड इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऐसे क्या आपका AD इक्वल टू B होगा, यस, वो भी होगा, सेम रीजन, अपोजिट साइड इन पैरेललोग्राम। अब तो क्या लिखोगे, देयरफॉर, अब देखो थोड़ा, हाँ भैया आपने ABD पैरेलल प्रूफ कर देना, तो आप लिखोगे AB इक्वल टू DE इक्वल टू कितना होगा आपका, AB क्या है 10, तो D भी देखो, देखो D ये कितना होगा, ये कितना होगा आपका 10 मीटर, है ना। तो AB इक्वल टू D इक्वल टू 10 मीटर, है ना। अब देखो आपका AD इक्वल टू B क्या होगा आपका, AD इक्वल टू BE इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 14 मीटर। दोनों रीजन एक ही है, बिकॉज ऑफ अपोजिट साइड्स in area of a parallelogram आर इक्वल होता है ना। हिंट देते हैं कि अपोजिट पैरेललोग्राम में हमें पता है कि अपोजिट इन पैरेललोग्राम क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो आपका AB इक्वल D 10 हो गया और AD इक्वल टू B क्या हो गया आपका 14 हो गया, ठीक है ना। आपको देखिए
अगर AP 10 है तो आपका D भी 10 हो गया, अगर AD 40 तो B भी कितना हो गया आपका 14, 14। अच्छा इसे देखिए, आपका DC टोटल कितना था, DC 25 और D कितना है आपका 10, तो C कितना होगा 25 माइनस 10 मीन्स 15, ये कितना हो गया आपका ओनली 15। देखो दैट्स योर C, तो क्या आपका ओनली CE, जो आपका C है ना, ये कितना हो गया C क्या होगा, आपको सीधा लिख रहा हूं, दैट्स योर 15 मीटर। तो आपका 15 देखा ना भाई, DC क्या था आपका 25, 25 और माइनस D क्या भाई, अगर मैं 25 में 10 माइनस कर दूं मतलब, अगर मैं DC में D माइनस करता आपका C बचे, जो कि क्या होगा 25 माइनस 10 15, तो C आ गया आपका 15। ओके, अभी तक ध्यान सुनो, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, जो ट्रायंगल BEC, और जो देखो ट्रायंगल BEC है ना, इसके अंदर हम डालेंगे परपेंडिकुलर लाइक दिस, नाउ दिस इज योर H, ये क्या है H हाइट। ओके, अब तो है क्या है, ध्यान देखिए, जो ये H है ना, ये ट्रायंगल BEC की हाइट है। अब ध्यान सुनिए, जो ट्रायंगल BEC है, जो H है वो ट्रायंगल BEC की हाइट है, लेकिन ये H ना इस ट्रापेजियम ABCD की भी हाइट है। जो ये H है ट्रापेजियम ABCD की भी हाइट है और ट्रायंगल BEC की भी। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस H को फाइंड करेंगे, वो कैसे, इस ट्रायंगल BEC का एरिया हम दो बार फाइंड करेंगे। एक बार तो हिनोस फॉर्मूले से कि 13 14 15 पता है, और तो बेसिक मेथड है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट, हम दोनों इक्वल पुट करते हैं, वहां से H आ जाएगा, बस एक बार H आ गया तो क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए C हो गया ना, आप देखिए नाउ इन ट्रायंगल BEC, जो मैं ट्रायंगल BEC, देखो ट्रायंगल BEC बात कर रहा हूं, आपको देखिए मैं आपका A कितना, आपका A इज इक्वल टू दैट्स योर 15 मीटर या 15 लिख लो, B इज इक्वल टू 13 और C इज इक्वल टू कितना आपका 14, ठीक है ना भाई, A 15 B 13 और C क्या आपका 14, अंडरस्टूड। अब हम क्या करेंगे, निकाल लो S क्या होगा आपका, A प्लस B प्लस C मीन्स 15 प्लस 13 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2, तो 15 प्लस 13 क्या होगा 28 प्लस 14 42 डिवाइडेड बाय 2, ठीक ना, करेंगे इसमें आ गया 21, तो क्या आ गया आपका, दैट्स व्हाट इज वैल्यू S आ गया 21। तो देयरफॉर बाय हीरोस फॉर्मूला आई एम डूइंग डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC क्या होगा, इक्वल टू अंडर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, अरे क्या होगा अंडर रूट बट इज S 21 इंटू 21 माइनस A कितना आपका 15, 21 माइनस B मीन्स कितना आपका 13 और 21 माइनस C मीन्स कितना आपका 14, है ना भाई, S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, तो कितना हो गया आपका अंडर रूट 21 इंटू 21 माइनस 15 कितना होगा आपका 6, 21 माइनस 13 8, 20 माइनस 14 7, ठीक है ना, 21 माइनस 15 6 हो गया, 20 माइनस 13 8, 21 माइनस 14 7, ये हो गया आपका। ओके, आई हैव टू रब दिस हियर ओनली दिस पार्ट। ओके, अब देखिए ये बन गया आपका अंडर रूट क्या हो गया, तो 21 है आपका, ठीक है, देखो 21 का 21 को 21 तो 7 इंटू 3 7 इंटू 3 इंटू में 6 है, 6 को 3 इंटू 2 इंटू 8 को 8 रहने दीजिए, 7 को 7 रहने दीजिए। अब गौर से देखिए, देखो ये 7 इधर है, ये 7 इधर है ना, सीधा बन गया मैं, ठीक है, 7 दो बार है ना, तो 7 का स्क्वायर तो 7 बार आ गया, तो 3 भी तो दो बार है, तो 3 का स्क्वायर बनेगा, 3 भी बाहर आ जाएगा आपका। और गौर से देखिए 8 2 जा 16 बनेगा, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका 4, तो आपका 4 भी क्या आ गया डायरेक्ट बाहर। तो देखो 7 दो बार है, तो 7 का स्क्वायर बनेगा, 7 अंडर रूट से बढ़ा के 7 बन गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 3 दो बार है ना, तो 3 बाहर आ गया। अगर 8 टू 2 भी 8 2 जा 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका 4, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर आ गया। अब कितना आ गया आपका 7 3 जा 21 और 21 4 जा 84 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, है ना, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC कितना आ गया आपका, दैट्स योर 84
मीटर स्क्वायर, है ना। 84 मीटर स्क्वायर आ गया। अब देखो अगेन, अब देखो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BC। अब देखो ये ट्रायंगल BC एरिया है हीरोसोम से। अब इसी ट्रायंगल BC एरिया में दोबारा फाइंड करूंगा, वो होता तो फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब गौर से देखिए जो ट्रायंगल BC में बेस क्या आपका C मींस 15 और हाइट क्या आपकी H, ठीक है ना। तो क्या होगा 1/2 इंटू बेस मींस C जो कितना आपका 15 और इंटू में हाइट क्या आपकी H, है ना, दैट्स योर H। तो कितना आ गया आपका 1/2 इंटू 15, ये नेट आ गया आपका 15/2 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, ये भी एरिया ट्रायंगल BC का। और देखो 84 मीटर के लिए भी ट्रायंगल BC का एरिया, 15/2 मीटर के लिए भी एरिया ऑफ ट्रायंगल BC। फर्क ये है, ये एरिया है हीरोसोम से और ये आपका बेसिक मेथड से, लेकिन ट्रायंगल तो एक ही है ना, कौन सा ट्रायंगल BC। अब करना क्या है, इन दोनों एरिया को मैं इक्वल पुट कर दूंगा। ध्यान देखिए, आई एम डूइंग दिस। बिकॉज ऑफ लेंथ की जरूरत है, ये इंपॉर्टेंट भी है। ओके हाँ देखिए ध्यान से देखिए इसको, देखिए नाउ क्या करोगे आप 15/2 H इक्वल टू 84। एरिया ऑफ ट्रायंगल BC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BC। दोनों एक ही ट्रायंगल के एरिया, इसलिए हमने इनको इक्वल पुट कर दिया। H से मतलब H क्या होगा, H इक्वल टू हो गया आपका 84 इंटू 2 अपॉन में 15। कट रहा है 3 से, 3 5 जा और गया 3 2 जा 3 8 जा 28 पे गया ना, तो H क्या आ गया 28 2 जा 56/5 मीटर। बस इसका इतना छोड़ो ना, 56/5 मीटर का छोड़ो, ठीक है ना। ओके नाउ अब देखिए, नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसका है ना ABCD, इसका ये निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फील्ड ABCD, क्या ये ट्रेपीजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फील्ड ABCD। अच्छा कुछ और पता होगा आपको कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। याद हो ना 8th में क्या होता है, में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, पैरेलल साइड होती है जैसे AB और DC। तो 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड मींस AB प्लस में क्या हो गया आपका DC और इनटू में हाइट H, जो था ना एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फॉर्मूला। AB क्या है 10, DC क्या है 25 और H क्या है 56/5। ये H किसकी थी, ट्रायंगल की। देखो तो आपको शुरू में कहा था ना ये H ट्रेपीजियम की भी है, ठीक है। देख लो ये हाइट ट्रायंगल BC की है और ये यही हाइट ट्रेपीजियम ABCD की है, ठीक। वैल्यू पुट कीजिए 1/2 व्हाट इज AB क्या आपका 10 प्लस व्हाट इज DC कितना आपका 25 इनटू व्हाट इज H 56/5। ये हो गया जी 1/2 मल्टीप्लाई 10% 35 इनटू 56/5। अब देखो 5 1 जा 5 7 जा, कट गया ना, 2 1 जा ये गया 28 पे ना, हाँ 2 28 रहेगा। ये हो गया आपका 7 इंटू 28 दैट्स इक्वल टू कितना आ गया 7 8 जा 56, 7 टू द 14 5 19 196 मीटर स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। मतलब जो ट्रेपीजियम ना उसका ABCD फील्ड है जो भी, उसका एरिया क्या है 196 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को एक बार अगर आपको समझना है तो दोबारा देखना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्रिटिकल से इसलिए मैं बताया लेंथ है, तो ध्यान देना आपको आ जाएगा समझ में इजीली, ठीक। तो दैट्स क्वेश्चन नंबर 9। तो मैं क्वेश्चन फर्स्ट कराया 8th और 9th और रिमेनिंग क्वेश्चन भी आपके ऐसे ही हैं, देयर सॉल्यूशन आई विल सेंड यू। ओके तो होप आपको समझाया होगा, ठीक है बच्चों। तो करना क्या आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो दैट्स एक्सरसाइज 12.2। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।